गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में अपन एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें अपन बेस्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो 2015 से और 2020 तक ओल्ड पेपर्स में आपके आए हुए उनका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में अपन ने एक सीरीज़ ख़त्म की है नंबर सिस्टम की, ठीक है। अब अपना आज से शुरू हो रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज का टाइप फर्स्ट देखिए, परसेंटेज को 6-7 टाइप में डिवाइड किया है। 6-7 टाइप में कैसे डिवाइड किया है? 2015 से 2020 तक जो नंबर्स पे आधारित प्रश्न आते हैं उनको एक साथ पढ़ लेंगे, संख्याओं पर आधारित आते हैं उनको एक साथ पढ़ लेंगे, चुनाव पर एक साथ आते हैं उनको एक साथ पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत की गई है कि 2015 से 2020 तक जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में अलग अलग टाइप बना के हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है यार, मैं आपको पहले तो YouTube की हकीकत बता देता हूँ। हकीकत ये है इसकी कि आपको डराया जा रहा है बड़े बड़े और कठिन सवाल दिखाकर। हालांकि पेपर में ना तो बड़े सवाल आते हैं ना ही बहुत ज़्यादा कठिन सवाल आते हैं। अगर मैं कहूँ SSC CGL मेंस के, तो अगर आपको पता है मेंस लेवल होगा तो थोड़ा तो हार्ड क्वेश्चन बन रहा होगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं बनेगा कि आप बच्चों को डराने के लिए कैट लेवल के सवाल उठा के उनको दिखा दें, और कैट के भी वो सवाल जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उनसे सावधान रहिए। सबसे पहले तो जो आपको कठिन सवालों को दिखाकर डरा रहे हैं, भाई अपने को पता है कि यार जो प्रश्न जो पेपर पुराने पेपरों में प्रश्न आए हैं उसी प्रकार का पेपर अपना आप बन रहा होगा, कुछ नया तो हुआ नहीं है। ना ही एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है, ना ही एसएससी ने सिलेबस चेंज किया है। तो क्यों ना उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करें जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। तो सतर्क रहें बच्चों, ध्यान रखना उनसे जो आपसे ये कहते हैं कि बहुत कठिन पेपर आता है, आपसे पेपर नहीं बनेगा। हमारी वीडियोस को देखिए, ठीक है। चलो अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा होगा कि कैसे सवाल बनते हैं। कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही परसेंटेज में, अब परसेंटेज में आपको कराऊंगा जिसमें प्री और मेंस के सवाल आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेंस का डालना भैया ना, ताकि बच्चों को लगे कि ऐसा प्रश्न आता है और इस प्रश्न को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ लीजिए, डाल दो भाई पहला प्रश्न बच्चों की स्क्रीन पर। बच्चों पढ़ो, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लीजिए 2015 का 2015 में एसएससी सीजीएल टायर 2 दिखाई दे रहा होगा। टायर 2 का ये क्वेश्चन है ना। और ये कोई मैं फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने मन से लिख देता हूँ टायर 2 टायर 3, ठीक है। आपकी जो ऑथेंटिक बुक है किरण की, प्लेटफॉर्म की और भी कई सारी बुक्स हैं, उनसे ले लेके क्वेश्चन, या फिर आपके जो पेपर्स हैं जो डले हुए हैं एसएससी की साइट पे, वहां से अपन ने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलिए सर, तो पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ए का वेतन 25% जितना है उतना बी का 80% वेतन है एक साल का। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी का जो वेतन है वो सी के वेतन का 40% के बराबर है। तो कह रहा है सी का वार्षिक वेतन अगर 6 लाख रुपए है तो बताइए ए का मासिक वेतन कितना होगा। ए का मंथली वेतन पूछ रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात क्या है, कहीं कहीं तो उसने एनुअल इनकम दे रखी है और कहीं कहीं उसने मंथली इनकम दे रखी है। तो कहाँ कहाँ चेंज करें, कहाँ कहाँ चेंज नहीं करें। देखो समझने की बात क्या थी पहले मैं ये बता देता हूँ। अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रेशो से, परसेंटेज के 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेशो सॉल्व करके दे देता है, ठीक है। और परसेंटेज सॉल्व करने का तरीका ही क्या है, रेशो ही मैं आपको आज बता देता हूं। आपने कई सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज क्या होता है। यहाँ पे अपन केवल क्या पढ़ रहे हैं, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी एक बैच अपना आने वाला है जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सारे की सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें उसकी जानकारी भी कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो चाहे मंथली का निकालो और रेशो चाहे एनुअल इनकम का निकालो, रेशो क्या आएगा, बराबर बराबर निकल के आएगा, क्योंकि रेशो का मतलब क्या है, छोटे छोटे अनुपात। तो चलो शुरू से मैं सवाल को करने की कोशिश करता हूं और मैं वही तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वही तरीके से कराऊंगा जो एग्जाम में आपका दिमाग क्लिक कर रहा होगा सवाल को पढ़ के, ठीक है। वो कह रहा है ए के वेतन का 25%। बेटा अब ये चीज तो आपको बतानी नहीं पड़नी चाहिए कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ए के वेतन का 1/4 बराबर है बी के वेतन का कितना, बी के वेतन का 80%। देखो 20% का मतलब होता है 1/5,
तो 80% 4 गुना है तो कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं A/B निकालूं या फिर A/B निकालूं तो अपना A/B कितना निकल के आ रहा होगा भाई, देखो ये हो गया 16, तो A तो हो जाएगा 16 और B हो जाएगा कितना, 5। यही होगा। पहली लाइन अपन ने पढ़ी और पहली लाइन से अपन ने ये बना लिया, थोड़े से टाइम लगता बनाने में। दोबारा कह रहा है कि B का जो मासिक वेतन है वो C के मासिक वेतन का 40% है। B की जो इनकम है, मंथली इनकम, वो C की इनकम की 40%। 40% को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5। ये अपने को आने चाहिए यार सवाल करने के लिए। तो भाई B और C का अगर मैं रेशो निकालूं तो वारा होगा 2:5। अब मुझे पता है कि A की इनकम 16, B की इनकम 5, B की इनकम 2 और C की इनकम, अगर मैं इन मंथली को एनुअल में चेंज करूं तब भी रेशो यही निकल के आए। देखो ये मंथली है, अगर एनुअल में चेंज करूंगा तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशो निकालूंगा तो फिर 12 से 12 कट जाएगा। तो रेशो कुछ भी हो हमेशा बराबर बराबर होते हैं। तो यहां पे अब क्या करना है अपने को, A, B और C का रेशो बराबर बराबर करना था। बेटा AB कितना है, 16/5 और BC कितना है, 2/5। तो बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो खाली जगह है ना यार उसको बराबर पड़ोसी संख्या से भर दो। इसके पड़ोस में कितना है, 5, तो 5 लिख दिया। इसके पड़ोस में कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। और कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये रेशो का सबसे आसान मेथड है, ठीक है। 16×2 = 32, 5×2 = 10 और 5×5 = 25, ठीक है। मतलब A, B और C की मंथली इनकम निकल के आ गई। किसका रेशो, मंथली इनकम का रेशो निकल के आ गया। अब कह रहा है C की जो वार्षिक इनकम है वो 6 लाख रुपए है। कितनी है, 6 लाख रुपए। अगर C एक साल में 6 लाख कमाता है तो ये एक महीने में कितना कमाता होगा, 5 लाख रुपए कमाता होगा। कितनी, 6 लाख है ना, या 60 लाख है, 6 लाख है, तो एक महीने में कितना कमाता होगा, 50,000 रुपए कमाता होगा। तो C की एक महीने की इनकम कितनी हो गई, 50,000 रुपए। C का रेशो कितना है, 25, और 25 रेशो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 50,000 के बराबर। बेटा कितना ज्यादा है, 2000 गुना ज्यादा है। क्या पूछ रहा था, A की मासिक इनकम कितनी होगी, तो A की मासिक इनकम भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 2000 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 64,000, 64,000 रुपए कमाता होगा। अब मुझे आप बताओ इस सवाल में क्या समस्या आपको आई कि मेंस में ये क्वेश्चन आया और आप इसको नहीं करके आते 2015 में। क्या समस्या इसमें थी और क्या कठिन था इसमें कि आप इस सवाल को छोड़ के आते, मेरे को तो ये बता दो यार। तो डरने की बात नहीं है, सवाल करेंगे, पेपर में भी करेंगे और सिलेक्शन अपन जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। ये भी 2015 का मेंस का क्वेश्चन है। मुझे बताना कि अगर ऐसे मेंस में सवाल आ रहे हैं तो मैं क्यों वो सवाल पढ़ूं जो कैट लेवल के आते हैं, क्यों डरूं मैं एग्जाम से। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए बेटा। देखो आपने, कई सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने देख के हलवा कर दिया होगा सवाल का। कर दिया, x का 50%, y का 30%, लिखेंगे नहीं 50%। x का 50% का मतलब होता है आधा और y का 30% का मतलब होता है 3/10। इतना तो स्मार्ट स्टडी अपन कर सकते हैं। क्या पूछ रहा था, x और y का रेशो बताइए कितना होगा। बेटा कट गया 2 से 5 बार, तो ये x/y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। तो x और y का रेशो कितना आ जाएगा, 3:5 निकल कर आ रहा होगा। क्लियर है, कितना आ गया, 3:5 अपना निकल कर आ गया। अब बताओ मेंस में टायर 2 में आया था ये आपका क्वेश्चन, कौन से सन में आया था, 2015 में आया था। क्या अपन सवाल को नहीं कर सकते हैं। देखिए बेटा, एसएससी एक सिस्टम से पेपर बनाता है और वो सिस्टम क्या होता है, अगर आप पुराने पेपर को सॉल्व कर सकते हो, ध्यान सुना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं कि 80% सवाल वो आते हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं। मेरी बात सुनना गौर से, इसका मतलब अगर 80% पेपर आपको सॉल्व करना है तो पुराने पेपरों को पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूस की सप्लाई हो रही है भाई। अभी तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन चलो सवाल तो अपन कर सकते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ तो भी खुल रहा है। पढ़ा बेटा सवाल,
मेंस का, ये लो ये भी मेंस का क्वेश्चन है। क्या भाई अब मेंस के डालोगे, प्री के नहीं डालोगे क्या? जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, मतलब एक जूस वाला 35 दिनों तक जूस की सप्लाई करता है। देखो पहले भी कहा था, वो तरीके से सवाल करा रहा हूं जिस तरीके से आप पेपर में क्लिक करोगे अपने दिमाग में, ध्यान रखना। 35 दिन तक चलती है, यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है। देखो यार, आप ये सोचते कि 35 दिनों तक मेरा जूस बिका, अगर प्रतिदिन 100 लीटर जूस बिकता है, अगर प्रतिदिन 100 लीटर जूस बिकता है, तो एक 35 दिन में आपने कितना जूस बेच दिया होगा? 3500 लीटर जूस बेचा होगा। कितना बेचा होगा? 3500 लीटर जूस आपने बेच दिया होगा, बेचा होगा। अब कह रहा है कि सप्लाई 40% बढ़ गई। अब सप्लाई कितनी हो रही है? 140 लीटर प्रतिदिन सप्लाई हो रही है, तो ये जूस कितने दिन तक चलेगा? तो 3500 लीटर अगर 40 दिन तक 140 डेली सप्लाई हो रही है और 3500 लीटर अपने पास है, तो कितने दिन चलेगा? इससे काट लो भाई इसको, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, तो कितने दिन चलेगा? 25 दिन आपका जूस चलेगा, अगर आपकी खपत कितनी बढ़ गई? 40% बढ़ गई है। तो अब बताओ, इतना स्मार्ट जो बच्चा प्री का एग्जाम क्लियर करके मेंस में जा रहा है, इतना तो सोच सकता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस का। चलिए पढ़ लीजिए सवाल को और उड़ा दो यार इसका, नहीं कर दो इसका तिया पांचा सवाल का। ए का 60%, बी का 30% है। ए का 60% होता है 3/5, ठीक है, कई सारे टीचर से पढ़ लिया होगा आपने। और बी का 30% होता है 3/10 या फिर 3.3333, ठीक है, 3/10। तो 5 से कट गया जी 2 बार, 3 से जी अपन ने 3 काट लिया, तो ए और बी का जो रेशो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 1/2, 1/2। पहली लाइन से ये रिजल्ट निकल गया। बी बराबर सी का 40%। दूसरा कह रहा है कि बी जो बराबर है वो सी के 40% के बराबर है, मतलब 40% कितना होता है? 2/5। तो बी बटे सी का अगर रेशो निकालोगे ना बेटा, तो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? सी बराबर ए का x%। सी बराबर है ए का x%, और पूछ रहा है आपसे x की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर मैं c और a की वैल्यू निकाल लूं तो x की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी। और वो कैसे निकलेगी? देखो, a बराबर कितना है? 1, b बराबर 2 है, यहां b बराबर कितना है? और c बराबर 5 है। अब रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू दोनों जगह क्या है? बराबर बराबर। तो डायरेक्ट निकालो, a b c कितना हो जाएगा? 1 to 5 होगा कि नहीं होगा? a बराबर 1 और c बराबर 5 रख दो। c बराबर रख दिया 5, a बराबर रख दिया 1 गुणा में x/100। तो बेटा 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 500 अपना आंसर होगा। क्लियर? बी ऑप्शन सही था कि आंसर हो जाएगा 500 अपना आंसर होगा। क्लियर भाई? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर डालिए। 2015 के हैं क्या? आगे आ रहे हैं 2015 के अलावा भी आ रहे हैं। चलो, इसका मतलब 2015 में इस टाइप के बहुत सारे सवाल आए थे यार। चलो सर, किसी कार्यालय में सवाल पड़ा, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। देखो, कोई कार्यालय होगा, उसमें जो टोटल लोग होंगे उसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी। वो कह रहा है 40% महिलाएं हैं। अगर मैं मान लूं 40%, तो 40% का मतलब होता है 2/5। अगर टोटल 5 लोग हैं तो उसमें से 2 कौन दे रखी हैं? महिलाएं दे रखी हैं, और 3 क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती है तो आप 100 से भी कर सकते हो। मैंने मान लिया कि टोटल कितने लोग हैं उस कंपनी में? 100 लोग हैं।
वो कह रहा है 40% महिलाएं हैं, तो 40 महिलाएं हो गई और बचे हुए 60 क्या हो जाएंगे, पुरुष। देखो 20 से काटोगे तो 2 बार, 20 से काटोगे तो 3 बार और 20 से काटोगे तो 5 बार। जो आप 3 बार काट रहे हो ना, वो मैंने 1 बार काट के शुरू में लिख लिया था 2/5। अब 5, 3 और 2 को आप कर लो 500, इसको कर लो 300 और इसको कर लो 200, ताकि सवाल अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। और मैंने क्यों किया 500, 300, 200 वो अभी समझा देता हूं। देखो वो कह रहा है 70% महिला जो स्टाफ है और 50% जो पुरुष स्टाफ है वो शादीशुदा है। जितने पुरुष हैं, मेल हैं, उसमें से 50% ऐसे हैं जो विवाहित हैं। तो 300 में से 50% अगर विवाहित है तो 150 लोग विवाहित होंगे। जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से 70% क्या है, फीमेल है। तो देखो 70% जब निकालोगे ना 200 का, तो आसानी से कितना निकल जाएगा, 140। तो टोटल कितने लोगों की शादी हो चुकी है, 290 लोगों की शादी हो चुकी है। क्या पूछ रहा था, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ मतलब अनमैरिड पॉपुलेशन कितनी है। तो भाई 500 में से 290 लोगों की शादी हो चुकी है, तो अभी कंवारे कितने हैं, 210। कितने में से, 500 में से, मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 उड़ा दी, 2 से मैंने काट दिया, 5 से काट दिया, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो 42% क्या है, अनमैरिड है कार्यालय में। ठीक है भाई, 4th ऑप्शन इसका सही था। ठीक है भाई, इजी था ना क्वेश्चन, कर सकते हैं। बाकी आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से करो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब जाओगे ना तो यही मेथड दिमाग में घुसेगा और यही मेथड क्लिक करेगा, इसलिए मैंने ये बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगला सवाल। मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी राशि है। मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी है। इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास 2 रुपया है। आगे कह रहा है सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। बेटा 50% कितना होता है, 1/2। अगर पंकज के पास 2 है तो 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। तो इसके पास 1 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो आप ये समझ नहीं आया तो आप कैसे करते, सोहन के पास 50% ज्यादा है। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास कितना होना चाहिए, 150। तो बेटा 50 से 3 बार और 50 से कटता ना 2 बार। चलिए, यदि उनके पास औसतन राशि 110 रुपए है, मोहन, सोहन और तीसरा पप्पू, क्या है तीसरा, मोहन, सोहन और पंकज, तीनों के पास जो औसत राशि है वो 110 है। अगर तीनों का औसत 110 है तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 330। मतलब तीनों के पास 330 रुपए होंगे। क्या पूछ रहा है, मुकेश के पास कितनी धनराशि है। देखो बराबर करना है यार, मुकेश, सोहन, मोहन, सोहन और पंकज। तो हो गया 2 1 3 2। मैंने कहा था ना परसेंटेज के आधे सवाल तो रेशो से सॉल्व हो जाते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 6 और 3 9 और 2 11। तीनों के पास कितना पैसा होना चाहिए, 11 रुपए। लेकिन इन तीनों के पास है कितना, 330। कितने गुना ज्यादा है, 30 गुना ज्यादा है। तो मोहन के पास कितना ज्यादा होगा, 30 गुना ज्यादा हो जाएगा। मोहन राम के पास 180 रुपए होंगे। मोहन के पास 180 रुपए होंगे। क्लियर है भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। बेटा अगला सवाल एक बार पढ़ लो, है ना, और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ कमेंट्स में। प्री का क्वेश्चन आ गया भैया, है ना, एक पढ़ लो सवाल। पढ़ा। 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 120 मोटर हैं
उसमें से 5% पुर्जे क्या हैं, खराब हैं। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब हैं। ठीक है, दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना होगा? दोनों मोटरों को मिलाकर कितने पुर्जे खराब होंगे? देखो 120 है, उसके 5% पुर्जे खराब हैं, तो कितने पुर्जे खराब होंगे भाई? 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार। और 20 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, मतलब 6 पुर्जे खराब होंगे। कह रहा है 80 मोटरों के 10% पुर्जे खराब हैं। 80 मोटरों के 10% पुर्जे खराब हैं, मतलब कितने पुर्जे खराब हैं? 8 पुर्जे खराब हैं। तो टोटल कितने पुर्जे खराब हो गए? 14। कितने थे? 120 और 80। टोटल मोटर थी 200, इसमें से केवल 14 पुर्जे आपके क्या हैं? खराब हैं। तो गुणा में 100, कितने परसेंट? 2 जीरो से 2 जीरो, अरे टोटल आपके 7% पुर्जे क्या होंगे? खराब होंगे। कितना आसान सवाल था। टोटल 7% पुर्जे आपके क्या हैं? खराब हैं। बाकी आपके 93% जो पुर्जे हैं वो सही हैं। चलिए भाई अगला सवाल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मेंस में आया था 2018 में। देखते हैं मेंस का क्वेश्चन आप कैसे पढ़ोगे और कैसे उड़ाओगे इसको। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है जी। एक रवि है, एक सूर्या है। रवि 12 साल छोटा है। अगर सूर्या x साल का है तो रवि की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 12 साल। होगी कि नहीं होगी? अगर ये 20 का होता और ये इससे 12 साल छोटा होता तो ये 8 साल का होता, मतलब ये 12 साल छोटा है। कह रहा रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। ध्यान से सुनो, वो कह रहा रवि की जो आयु है वो रवि की आयु प्लस सूर्या की आयु के योग का 40% है। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। कह रहा रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितने परसेंट है? 40% है। तो रवि कितने का है? x का, बराबर रवि और सूर्य दोनों को जोड़ोगे तो x और x 2x माइनस 12 हो जाएगा। 2x माइनस 12 और बेटा गुणा में कितना हो जाएगा? 2/5। तो जी 5 तो आ जाएंगे यहाँ इन x के पास, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x माइनस 24। यही होगा 4x माइनस 24। अरे प्लस आएगा ना यार, काहे का माइनस? प्लस ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया जी? 24 हो गया। तो जो अपने ये 24 साल के होंगे, x बराबर 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, 5। सही है क्या? 2, अरे 2x कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है ना, दोनों माइनस ही तो है यार। कितना है? माइनस है ना यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ोगे तो x माइनस 12 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस का 24। x बराबर माइनस 24 का, मतलब 24 साल पहले मर गया ये तो पॉसिबल नहीं है यार, कुछ गड़बड़ कर दी। 1 मिनट रुको बेटा, मैं दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। अगर ये x साल का है तो x माइनस 12 का होगा। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितने परसेंट है? 40% है, तो 40% कर दिया। तो रवि कितने का है? x, यही तो गड़बड़ कर दी। रवि x माइनस 12 का है ना। देखो अपन ने क्या गलत लिख दिया, x माइनस 12 का तो रवि है, तो यहाँ x माइनस 12 आएगा ना यार। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो रवि और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 12। ठीक है, और गुणा में कितना हो जाएगा? 2/5। अब करो, अब ये हो गया 5x माइनस 12 पंजे 60 बराबर 4x माइनस का 24। ठीक है बेटा, देखो ये इधर आ जाएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा तो x बचेगा। 60 उधर जाके प्लस, 24 में से 60 घटाओगे तो 36। अब सही है, ये कितने का हो गया? 36 साल का हो गया। अब क्या पूछ रहा था? 9 वर्ष के बाद सूर्य की आयु क्या होगी? सूर्य 36 साल का है, अरे 9 साल बाद कितने का हो जाएगा?
45 साल का हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, गलती से अपन ने यहाँ रवि को कितना लिख लिया था? एक्स लिख लिया। बाकी सवाल बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सवाल था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 2017 MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में सवाल आया था भाई, करके बता दो जल्दी से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत आसान सवाल है। कह रहा 500 को 20% घटाया। 500 को पहले पढ़ लेते हैं एक बार सवाल। 500 को 20% घटाया गया और फिर 25% घटाया गया, तो अंत में क्या मान निकलेगा? बेटा 500 को अंत में पूछ रहा है ना, तो ये नहीं पूछ रहा कितना कम हो गया, ये पूछ रहा है कितना बच गया। अगर 500 में से 20% आपने घटा दिया तो जी 80% तो आपके पास अभी भी होगा कि नहीं होगा, और जितना बचा उसमें से फिर आपने 25% घटा दिया, तो 25 घटा दिया तो कितना बच रहा होगा? अब 75 बच रहा होगा। अब कर लो भाई कैलकुलेशन, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कट गया 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 20 बार, तो 20 पंजे 100 और 3 300। कितना आंसर आ गया? 300 आंसर आ गया। ये लीजिए, आसान सवाल था। MTS में तो यार ऐसे ही सवाल आते हैं ना, सिंपल सिंपल से। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, 2016, ये CGL में आया भाई, 16 में ना। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और फिर जो बच गई उसको 20% कम कर दो, तो अंत में कितने परसेंट की कमी होगी? मान लो कोई संख्या 100 है, इस 100 को पहले 20% कम कर दिया, तो 20/100। 20% कम कर दिया तो कितनी रह जाएगी? 80 रह जाएगी ना। फिर दोबारा, सॉरी पहले 10% कम किया ना यार, अगर 10% कम किया तो कितनी रह गई? 90 रह गई। फिर उसके बाद अपन ने 20% कम किया तो कितनी रह गई? 80 रह गई, तो 80/100। तो देखो वो संख्या कितनी रह गई? 2 जीरो से 2 जीरो कम करने के बाद 9 8 72 रह गई, तो कितने की कमी आ गई? 100 थी, 72 रह गई, तो टोटल 28% की कमी आ गई। आंसर निकल के आ गया। टोटल कितने की कमी आ गई? 28% की। जी चौथा ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आया, कांस्टेबल GD में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन CGL लायक क्वेश्चन था, पूछ लिया उन्होंने GD में। ठीक है, क्वेश्चन CGL लायक था, पढ़ो। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दो धनात्मक संख्याओं का योग उनको के वर्गों के योग का 20% है, उनके वर्गों का अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y हैं तो xy/x² कितना होगा? पहले तो पूछ रहा है x + y बटे में x² की वैल्यू किसके बराबर होगी। उसने कहा दो संख्याएं हैं, एक x है और एक y है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो इनके वर्गों का जो योग है, ये संख्याएं इनके वर्गों के योग का 20% है। 20% का मतलब 1/5, और यही संख्याओं का योग इनके वर्गों के अंतर का 25% है, मतलब 1/4। तो देखो एक स्टेप बचा रहा हूं, इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5x + 5y। इस 4 को यहां से हटा के यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4x और 4y, और दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, तो 5y से, माफ करना, नहीं जोड़ दिया दोनों को, कुछ से मत काटो, दोनों को क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया। यहां पे तो अंतर निकल के आया ना, ठीक है, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। ये हो गया 9x + 9y बराबर 2x²। y से y² कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 2x²। तो देखो यार x + y बटे x² पूछ रहा था, तो इसको बटे में ले आओ x² को यहां पे, और इस 9 को बटे में यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा
x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2/9। तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/9 के। है ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन ही आपका क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल पढ़ लीजिए। आसान सवाल था, अपन ने कर लिया जल्दी से, कैलकुलेशन थी बस और कुछ भी नहीं था। और ये तो वो सवाल हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, अदरवाइज इतनी कैलकुलेशन एसएससी और बैंकिंग के सवालों में नहीं आती है, बहुत छोटी आती है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। बेटा दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाला तो 5:4 आया। मतलब पहली संख्या अगर 5x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। फिर कह रहा पहली संख्या का 40% 12 है। पहली संख्या का 40% का मतलब 2/5, ये किसके बराबर है, 12 के। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो क्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, 6 रखोगे, 6 चौक 24, तो दूसरी संख्या का जब 50% निकालोगे तो 50% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 12। ये लीजिए, 5 सेकंड में सवाल को उड़ा देते अपन पेपर में। चलिए 2016 सीपीओ एसआई एएसआई पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे सरल सवाल है यार ये तो। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 25% है। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 25% है तो कितनी होगी, 1/4 होगी। मतलब अगर ये 4 है, ये 1 है, तो कितना हो गया, इसका 25% हो गया। कह रहा था बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी ज्यादा है, 3 अनुपात ज्यादा है। और 3 अनुपात किसके बराबर है, 12 के। कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुना कितनी हो जाएगी भाई, 16। क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, इजीली 16 हो गई। मैंने कहा था इजी क्वेश्चन है। ये भी सरल है सवाल, 2017 में आया था सीजीएल में, प्री में। देखो कितना आसान है। कह रहा है कि एक संख्या में 84% की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। मतलब अगर पहले कोई संख्या 100 होती और अब कितनी हो गई, 107 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई, 7 की वृद्धि हो गई ना। कितने की हो गई, अगर पहले कोई संख्या 100 थी, आपने उसमें 107 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई, 7 की। लेकिन 7 की वृद्धि नहीं हो रही, 84 की वृद्धि हो रही है। कितने गुना ज्यादा हो रही है, 12 गुना ज्यादा हो रही है। तो वो संख्या भी कितने गुना होगी, 12 गुना। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 1200। ये लीजिए भाई, आंसर आ गया आपका निकल के, कितना, 1200 आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट था। सही है ना भाई। 100 से 107 हुआ तो 7 बढ़े, लेकिन सवाल में कह रहा है 84 बढ़े, 12 गुना बढ़े, तो संख्या भी 12 गुना ज्यादा होनी चाहिए। चलो सर अगला सवाल पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जल्दी से बता दो मुंह जवानी करके सवाल को। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर 50 आता है। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर 50 आता है। तो 40 उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो इधर कितने हो गए, 90। a गुणा 3/10 बराबर 90। और 3 से इनको काट दोगे तो आप कितनी बार कट जाएंगे, 30 बार। और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या कितनी हो जाएंगी अपनी, 300। तो आंसर कितना आ गया, 300 अपना आंसर निकल के आ गया। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। चलें आगे। बस इसी टाइप के तो सवाल आते हैं पेपर में यार, छोटे 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 से। फालतू में घबराते हो आप।
मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह एक दूसरे के बराबर हो जाए। तीन संख्याएं यहां पर A, B, C। ये संख्या इस वाली संख्या से कितनी कम है? 90%। 90% का मतलब होता है 9/10। और दूसरी संख्या तीसरी से 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। तो इस संख्या को ऐसा मान लो जो 3/4 और 9/10 से पूरा पूरा कट जाए। तो 10 चौक 40। मैंने ये संख्या कितनी मान ली? 40 मान ली। अगर ये 40 है और ये इससे 9/10 कम है तो कितनी हो जाएगी? ये 36 हो जाएगी। सॉरी, 9/10 कम है तो कितनी होगी? 1/10 ही तो होगी। 9/10 कम है तो 1/10 होगी, और 1/10 कितना होगा? 4 होगा। ये संख्या 1/4 कम है, 3/4 कम है तो 1/4 होगी, और इसका 1/4 कितनी हो जाएगी? 10। कह रहा था B और A को अगर बराबर करना है तो A में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? A में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 6 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 10 हो पाएगा। और वृद्धि किस पे की जाती है? पुरानी संख्या पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 से कट गया 25 बार, 25 6 150। तो A में अगर 150% की वृद्धि कर दोगे तो ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा? 10 के बराबर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल था। सी ऑप्शन 150 आपका करेक्ट था आंसर। ठीक है, चलिए चलो सर अगला सवाल पढ़ लो। 2019 में सवाल आया था CGL टायर 1 में। यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 210 का x% 80 के x+20% से कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक ठाक सवाल है, सरल है वैसे, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। देखो पहली लाइन पढ़ो, 120 को x% कम कर दिया जाए। 120 कोई संख्या है, अगर इसको कम कर दूं 120 के x% से, तो कह रहा है वही संख्या प्राप्त होती है जो 40 को जोड़ने पर प्राप्त होती है 40 के x% से। ये बोल रहा है अगर 120 में से 120 का x% घटा दिया जाए और 40 में जोड़ दिया जाए 40 का x%, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं? बराबर बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो कर लो सॉल्व पहले। तो देखो ये हो गया 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस, पहले तो काट लेते हैं 0 से, नहीं रहने दो, मत काटो, ऐसे ही रहने दो। माइनस 120x/100 माइनस का 40x/100, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो इसलिए नहीं काटा मैंने, बराबर 40 माइनस का कितना हो गया? 120, तो ये हो गया माइनस का 80। दोनों जुड़ जाएंगे, बटे में 100 कितना हो गया? माइनस का 160x। अब उड़ा दो, 1 0 से 1 0 कट गई, ये हो गया 16 से कट गया, 16 पंजे 80, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। अब क्या पूछ रहा था? 210 का x%, 210 का x% मतलब 50%। 50% कितना होगा? 210 का आधा होगा ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 180 के x+20% मतलब 70%। कितने के? भूल गए यार। 180 के 70%। 180 का 70% का मतलब 7/10 से कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो 2 से काट लिया 105, 0 से 0 काट ली, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो धीरे धीरे करो,
7 8 56 का 6 बच गया 5, 7 एकम 7 और 5 12, कितना होगा 126। वो कह रहा है ये इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है इससे, 21 ज़्यादा है। कौन? 105 से गुणा में 100, 21 पंजे 105, 5 से कट गया तो कितना ज़्यादा होगा, 20% ज़्यादा होगा। फोर्थ ऑप्शन सही था। ठीक है, एक बार सवाल दोबारा डाल दो ताकि बच्चे इस सवाल को पढ़ के, एक बार बेटा सवाल पढ़ते जाओ और सॉल्यूशन देखते जाओ, है ना। सवाल हट गया था, हो सकता है आप लोगों को कुछ कम समझ में आया हो। सवाल दोबारा डाल दीजिए एक बार, इसी सवाल को पढ़ लो बेटा एक बार सवाल, है ना। हो सकता है कुछ थोड़ा कम समझ आया हो। तो ये थे आज के अपने 18-20 सवाल जो अपन ने सॉल्व किए। अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे। पता चला मेंस में और प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज से। ये टाइप फर्स्ट था, ठीक है। कल अपन टाइप सेकंड लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम की सीरीज डली हुई है, अगर आपने नंबर सिस्टम की सीरीज़ नहीं पढ़ी है तो पहले नंबर सिस्टम की सीरीज़ पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का कैलकुलेशन जल्दी किस तरीके से किया जाता है, कैसे नंबर सिस्टम के सवाल प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर से अपन जुड़ेंगे एक नई क्लास के साथ जिसमें परसेंटेज का दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, और वो क्वेश्चन जो प्री और मेंस में आ चुके हैं और बहुत कठिन सवाल हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।